स्वागत है आपका मगध समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा विजय। मैं इस वक्त हूं औरंगाबाद के गोह प्रखंड के डढ़वा गांव में। अभी चुनावी यात्रा करते वक्त हम सब पहुंचे हैं इस गांव में और यहां पर एक चौपाल आप देख पा रहे, गांव की एक परंपरा में शामिल है जहां पर लोग बैठ के अपनी विचार विमर्श करते हैं और बड़े बड़े सरकार का निष्कर्ष भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि पंचायत चुनाव को लेकर इनके बीच क्या समझ है और ये किनको मतदान कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद अभी से 3 तारीख को मतदान होने हैं। तो मैं बात करना चाहूँगी आपसे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शिवभोजन सिंह है जी। क्या करते हैं आप? हम करते तो कुछ ना है, अभी घर ही रहे हैं, रहते हैं। कितना उम्र हो गया आपका? हमारा उम्र जो है कि 65-67 वर्ष का हो गया है। इतना साल में तो बहुत आपने देखा होगा नेता प्रत्याशी। हम देखे ना हैं। तो इस बार के चुनाव से क्या उम्मीद करते हैं आप? इस बार के चुनाव से क्या उम्मीद करते हैं? जिला परिषद के वोट देना है, ये सब अथी लेटर बॉक्स में कंचन कुमारी के। अच्छा, आपने अपना प्रत्याशी भी चुन लिया? हाँ। क्या खास बात है उनमें? खास बात क्या है? खास बात है कि भीरू नज़दीक लोहड़ी गांव के हैं, नज़दीकी हैं, अभी सब जान पहचान है उनसे, और क्या है। काम उम करेंगे, जान पहचान है तब। जान पहचान पे मतदान देंगे? हाँ। या काम पे देंगे? ना, जाने पहचान पर मतदान देंगे। अच्छा, हम तो बाद में होंगे तो ना करेंगे। तो ये एक बहुत ही कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के साथ ये बोल रहे हैं कि इनका जान पहचान है, वो जान रहे हैं अपने कैंडिडेट की फितरत, और उसके बाद वो एक अपना मतदान देंगे और काम तो ये करवा ही लेंगे कहीं ना कहीं। और कुछ बताना चाहेंगे? ना, अब क्या बताना है। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो श्री राम निवास शर्मा हुआ। क्या करते हैं आप? किसान हैं। किसान है जी। तो आपके किसानी में कोई समस्या जिसका आप मुद्दा रख रहे हो इस बार? समस्या तो जो है कि वो सतीश बाबू हम लोग को निवारण के लिए खड़ा हैं। हमारा पंचायत तो नहीं है इनका, लेकिन तो भी इन पर उम्मीद रखे हैं हम लोग कि हम लोग का भी किसान का धान जो है खरीदेंगे। किसान हम लोग जो मोदी जी बोलते हैं कि 22 में और 24 में ऐसे होगा, तो हमको लगता है कि सतीश बाबू हम लोग को कामयाबी रखेंगे। हमारा पंचायत तो फेलुअर है, लेकिन इन पर उम्मीद हम लोग जताते हैं कि हम लोग को 10-20-50 क्विंटल भी धान लेंगे तो कुछ तो 5-10 हज़ार का मुनाफा होगा। इसलिए हम लोग इन पे मन बनाए हुए हैं कि इनको अगर हम लोग वोट दें कि अगला काम में भी हम लोग को सहारा करें और जनता के साथ में भी सहारा करें, जाति पाति का भेद नहीं रखें। इनको हम लोग गोह प्रखंड में साइकिल से जब चलते थे तभी से इनको हमको भेंट है। अब आज तो पैक्स अध्यक्ष भी बन गए। आज जिला पार्षद का उम्मीदवार अपना पत्नी को रखे हैं, कंचन देवी, जिनका चुनाव चिन्ह लेटर बॉक्स है। तो हम लोग इस गांव से बहुत अच्छा उम्मीद लेके इनके साथ चले हैं मैडम। तो आप देख पा रहे हैं कि गांव का सरकार जो होता है ना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, वो उनकी जिला परिषद है जो उनके हर हितों में काम आते हैं, या जितनी वादे माइक से किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उन सबको कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे लाने का जो श्रेय जाता है वो जिला परिषद मुखिया और सरपंच को जाता है। तो इन्होंने अपने निजी अनुभव के आधार पर, बहुत लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अपना प्रत्याशी चुन रहे हैं और उनको मतदान दे क्यों रहे हैं ये भी उनको पता है। तो इसी के साथ मैं एक और है उनसे बात करूंगी। आपका क्या नाम हुआ? जयकांत शर्मा। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो 3 तारीख को मतदान है। हम लोग जिला परिषद में कंचन देवी लेटर बॉक्स पर पसंद है मेरा। अच्छा, आपका पसंद भी आप तय कर लिए हैं? नाम तय कर लिए हैं। लोकप्रिय नेता हैं। अच्छा, पहले चुनाव में आए इसलिए फिर जीतेंगे? हाँ, फिर जीतेंगे ही। पैसा अध्यक्ष अभी भी हैं और हम लोग का मदद करेंगे। हम लोग का खाद दूध समस्या की सोल्व करेंगे और जिला परिषद के हैं तो और जीतेंगे तो कुछ करेंगे हम लोग का मदद। चलिए, बढ़िया है। आपका क्या नाम हुआ? राम पुकार सिंह। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। इस बार चुनाव को लेकर आप अपना नेता चुन लिए हैं? हाँ, हम लोग तो कंचन देवी को चुन लिए हैं। अच्छा, आप चुन लिए हैं? चुन लिए हैं कि और हमको, क्या विचार करके? हम लोग को हर हालत में सहायता पहुंचाएंगे किसान को।
और क्या समझकर। मदद के आधार पे चुन रहे अपना नेता या फिर जान पहचान? जान पहचान तो है ही, लेकिन नेता भी हैं, बगल के गांव के आदमी हैं, खाद फाद में भी मदद करते हैं, मदद करेंगे आगे, सब देख रेख करेंगे। ये बहुत काम करिंदे आदमी हम लोग को मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग वोट दे रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आइएगा। मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पर सभी लोग एक विशेष प्रत्याशी को चुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अगर वो जीतते हैं और काम नहीं करते हैं तो आपके पास क्या फिर ऑप्शन रहेगा काम करवाने का? मैम ऐसा है कि इसके पहले भी एक विधायक थे, पूर्व विधायक थे, तो जो काम नहीं करता है तो उसके साथ में पूर्व लग जाता है। इसका मतलब तो आप भी समझ चुकी होंगी। और रह गई बात इनकी, तो ये सच्ची में लोकप्रिय हैं और हम लोगों को जो सरकार से बेनिफिट मिलना चाहिए किसानों को, वो बेनिफिट ये ज़रूर दिलाएंगे, ऐसा मतलब बिल्कुल भरोसा है। और आपका तो जवाब हमने बिल्कुल ऑलरेडी दे दिया कि यदि नहीं करेंगे तो फिर ये पूर्व हो जाएंगे। तो अपने नेता आपके बहुत प्यार से आप चुन रहे हैं, प्यार से काम करवाइए, कई उपाय होंगे ना, भीड़ की संख्या में जाइए उनके घर। मैम ऐसा है कि हम लोग बिल्कुल जाएंगे, और ऐसा नहीं कहा हमने कि उनके पास नहीं जाएंगे या हम सोए सोए हमको वो काम करेंगे, सोए सोए नहीं, हम बिल्कुल आज उनके साथ हैं और जीतने के बाद भी उनके पास जाएंगे। जीतने के बाद पहला क्या काम करवाना है? मैम एग्रीकल्चर से संबंधित ही, जैसे नहरों का जीर्णोद्धार वगैरह है, और वो पैक्सों का जो हम लोगों का पूरा धान उनके पास जाए, या खाद का जो सब्सिडी वगैरह आता है वो हमको मिले, वो बीज पे भी जो सब्सिडी होता है वो बीज हम सभी किसानों को मिले। ऐसा बहुत सारा पॉइंट है एग्रीकल्चर का जिसमें ये सहयोग कर सकते हैं, और इनका पैठ है, और अधिकारी से भी जान पहचान है, अधिकारियों में भी पहुंच है इनकी। तो हम लोगों को जो भी हमारा हक सरकार से चाहिए वो बिल्कुल ये दिला सकते हैं, तो हम लोग इसी की वजह से इनके पीछे पीछे अभी जा रहे हैं। अच्छा, तो इन सब का अपना कहीं ना कहीं पॉइंट है क्यों वो चुन रहे हैं। अभी मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, आपका नाम? शंभू शर्मा। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और क्या। खेती करते हैं, तो खेती में बहुत लोगों की बहुत सारी मांग है। अगर आपका नेता अच्छा रहेगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन आप ही लोग सुस्त पड़ गए, आपके पास कोई विज़न नहीं है, आप कुछ करवाना नहीं चाहेंगे, तो वैसे हालात आ गए तो? जनता का विजन हर समय रहता है, जनता विदाउट विजन कभी होता ही नहीं। इसका तो विजन कभी समाप्त ना होगा। एक्टिव होना चाहिए ना अपने विज़न के लिए। जनता एक्टिव है, जनता तो एक्टिव है। अगर जनता एक्टिव ना रहता तो इतने प्रत्याशी हारते क्यों, दोबारा चुन करके आ क्यों नहीं रहे हैं। जनता एक्टिव है तब तो ऐसा है, ना एक्टिव रहता तो उनके पीछे पीछे चलते रहता, जैसे वो चल रहे हैं चलते रहता। लेकिन जनता एक्टिव है, इसी का नतीजा है कि प्रत्याशी दोबारा चुन करके नहीं आ रहे हैं। तो आप किस उम्मीदवार को अपना मत देना चाहते हैं? जो हमारे नज़र में जो नज़र आ रहा है कि ना एक आदमी सही काम करेगा, कारण कि इसमें बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको परखा गया 5 साल, तो नया का मौका देंगे। नया किनको चुनना है? किस पद के लिए? जिला परिषद के। जिला पार्षद के लिए हम लोग के नज़दीक के, हम लोग के क्षेत्र के, इसलिए कि 7 पंचायत का जिला परिषद सदस्य के चुनाव होता है, 7 पंचायत उसमें है, तो इसी 7 पंचायत के अंतर्गत की कंचन देवी हैं। ओके, तो इस क्षेत्र के काम करेंगे। अभी तक जो भी इस क्षेत्र में चुने गए वो इस 7 पंचायत से बाहर के रहे। अच्छा, ये आपके बीच की नेता हैं? के बीच की है, इस 7 पंचायत के अंदर की है। इसके पहले जो भी शुरू से जब से सिस्टम चला, इस पंचायत इस क्षेत्र का एक थी शुरू में, वो कुछ काम की, उसके बाद तो फिर दूसरे जॉब में चली गई। इसके बाद जो भी चुने गए वो दूसरे क्षेत्र से आए, दूसरा क्षेत्र वाला हमारे क्षेत्र का क्या ध्यान देगा। तो ये एक खास बात जानने मिली कि इनके बीच जो इस बार चुनाव है उसमें जो प्रत्याशी इनके बीच के हैं
और इसलिए उनकी लोकप्रियता ज़्यादा देखने को मिल रही है और हर जगह पे उनका नाम सुनने मिल रहा है, क्योंकि इनको विश्वास है कि इस बार इनके बीच का नेता बनेगा और वो बहुत काम करेंगे। तो इस विश्वास के साथ ये सब तैयार है मतदान करने को, और आप सभी से मैं उम्मीद करूँगी अपने अपने क्षेत्र में ज़रूर आप अपना मत दें। और इसी के साथ अगले लोकेशन पे मिलते हैं, अगले गांव में हम लोग मिलते हैं, और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मगध समाचार। धन्यवाद।